गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बात करने वाले हैं 13 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है V1 विथ प्लूरल सब्जेक्ट। क्या करना है आपको? आज V1 के साथ मतलब वर्ब के साथ आपको क्या सीखना है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो 13 चैप्टर है हम इसकी बात कर रहे हैं होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के माध्यम से। बुक नंबर 2 का 30 नंबर चैप्टर चल रहा है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट बुक से 1 चैप्टर से लेके तो अभी तक एक इंग्लिश लर्निंग के पर्पज से ही ये सब पढ़ा रहा हूँ। और ये आपके ग्रामेटिकल एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम और बहुत सारी आपको इसके माध्यम से प्रिपरेशन हो जाएगी, तथा इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत मदद करने वाली है। कुल मिला के जो है कि इंग्लिश मैंने भी इसी से सीखी है। और आपको एक इंसान के सामने किस तरीके से इंग्लिश बोलना है, करेक्ट इंग्लिश, ये सब मैंने हॉली फेथ की बुक से सीखा है। जब मेरे गुरुजी पढ़ाया करते तो इनको मैं पूरा नोट डाउन करता था और टाइम टू टाइम इनको रीड करता था। आपको रोज एक वीडियो देखना है और रोज के रोज आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलो तो बिना बकवास करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है। आप चैप्टर का नाम से देख लीजिए, V1 विथ प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये आपके सब्जेक्ट है। ये BUI बॉयज और गर्ल्स, ये भी हमारे सब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है। और ये प्लूरल का क्या मतलब होता है? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा लोगों का होना। तो यहाँ पर जो वॉइस है, यहाँ पर क्या है? एक से ज्यादा है। जब यहाँ पर एस लग गया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है, एक लड़के की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी गर्ल्स में। और वी का मतलब होता है हम, और यू का मतलब होता है तुम। अब देखो, तुम क्या होता है कि तुम सिर्फ एक को भी बोल सकते हो और बहुत सारे लोगों को बोल सकते हो, तो इसलिए इसको प्लूरल की गिनती में गिना जाता है। अब आई की बात कर लेते हैं। आई का ये फंडा है, ये सिर्फ सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, इसलिए लेकिन इसको प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो ये जो थे हमारे अभी कुछ प्लूरल सब्जेक्ट थे। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें आपको ये बताना है। देखिए, नोट डाउन करते हुए चलना वीडियो कंप्लीट होने के बाद। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है सारे हमारे। अब देखिए, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के फ्लाई मतलब उड़ाता या उड़ाते। लड़के पतंग, एक पतंग नहीं बहुत सारी पतंग है, तो यहाँ पर क्या है? काइट्स हो गया है। ठीक है। तो लड़के पतंग उड़ाते हैं। गर्ल्स मेक डॉल्स, मेक मतलब बनाती या बनाते। लड़कियां गुड़िया मतलब डॉल मतलब खिलौने, या डॉल को आप बोल सकते हो खिलौने, या गुड़िया बोल सकते हो, बनाती है। वी विरिंग आर बुक्स, विरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आप बिल्कुल लिखते हुए चलेंगे। वी ब्रिंग आर बुक्स, हम हमारी किताब लाते हैं। ठीक है। अब यू स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सच बोलते हो? सच बोलते हो आप बिल्कुल। क्या है कि सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म जब हम ये वाले यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब वर्ब विदाउट कुछ एडिंग के, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ करते हैं, मतलब वो डेली रूटीन वाली बात होती है हमारी यहाँ पर, कि आप ऐसा करते हैं, आप ऑफिस जाते हो, आप नहाते हो या नहीं नहाते हो, आप कोलगेट करते हो या नहीं करते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो जो हमारी डेली रूटीन ये सब इस टेंस में हमें बताई जाती है। तो क्या बोल रहा है? आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूं। तो ये एक दिन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है डेली की। तो मतलब ये क्या करता है? डेली दरवाजा खोलता है। और ये हम मतलब हम मतलब हमारी बुक लाते हैं। तो ये जो थे इनको आपके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो जाके इंग्लिश के पूरे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ से। देखिए,
यहाँ पर मैं आज आपको एक इतनी अच्छी बात बताने वाला हूँ जो मुश्किल है कि कोई बता पाए, और ना ही ये स्कूल में हम हमें पढ़ाया जाता है। यदि पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बहुत अच्छे शिक्षक से मतलब ज्ञान हासिल कर रहे हो। क्या लिखा है? मेकिंग क्वेश्चन विथ बी वन। तो देखिए, इसका आपको हिंदी लिखना है कि बॉयज बॉयज फ्लाई काइट, लड़के पतंग उड़ाते हैं। क्या करते हैं? उड़ाते हैं। और बॉयज डू फ्लाई काइट्स, देखिए डू प्लस वी वन का साथ में होना मतलब फोर्स दे के बात करना। कैसा? फोर्स। फोर्स मतलब नहीं मैं ऐसा करता हूं। जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, बॉयज डू फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग। क्या हो जाएगा इसका? कि इसका तो हो जाएगा कि लड़के पतंग उड़ाते हैं, लेकिन इसमें जब डू यूज हो गया तो बोलेंगे लड़के पतंग उड़ाते तो हैं। सेम इसका इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन बन जाएगा किस तरीके से कि इसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे, लेकिन इनकी एक जो मेन इनका जो मेन है मतलब नाम है एक नेमिंग वर्ड कि क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हम आगे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर बस ये क्वेश्चन बनाना बता रहा है कि आपको इससे क्वेश्चन कैसे बनाना है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? डू बॉयज फ्लाई काइट्स, क्या लड़के पतंग उड़ाते हैं? अब देखिए सेकंड नंबर, गर्ल्स मेक डॉल्स, लड़कियां मतलब डॉल्स गुड़ियां बनाती है। और जैसे आपसे बोला कि लड़कियां गुड़ियां नहीं बनाती है, लेकिन वो लड़कियां बोलती है कि हम बनाते तो हैं। या फिर हम बोलेंगे कि वो लड़कियां काम नहीं करती है, तो हम बोलेंगे वो करती तो है ऐसा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गर्ल्स डू मेक डॉल्स, लड़कियां गुड़ियां बनाती तो हैं। क्या हो जाएगा? बनाती तो हैं। हिंदी लिखोगे तो ही समझ में आने वाला है। थर्ड, डू गर्ल्स मेक डॉल्स, क्या लड़कियां गुड़िया बनाती है? ठीक है, अब हम स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे आप क्या करते हो, आपने क्या बोला? आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूं। मैं दरवाजा खोलता हूं। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। अब क्या लिखा है? आई डू ओपन द डोर। आई डू ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता तो हूं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप दरवाजा नहीं खोलते हो। आई डोंट ओपन द डोर, सॉरी यू डोंट ओपन द डोर, तुम दरवाजा नहीं खोलते हो। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं खोलता तो हूँ, क्या करता हूँ? फोर्स देके बोला नहीं मैं ऐसा करता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई डू ओपन द डोर मतलब मैं दरवाजा खोलता तो हूँ। समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या तुम दरवाजा खोलते हो? तो आपको क्या रिप्लाई क्या देना है? मतलब जैसे आप डेली खोलते हो, करते हो आप का वो काम, तो आपको फोर्स देके बोलना है कि यस यार आई डू ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता तो हूँ। तो ये जो है यार आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बताएंगे इसका यूज वाला ये वाला सेंटेंस की आपको मतलब फोर्स देके किस तरीके से बात करना है। जब भी हम फोर्स के साथ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? आई डू। ठीक है, ये बार हम यूज कर लेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच डू प्लस वी वन एंड देम टर्न देम इनटू क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन लिखना है और इसके साथ डू प्लस वी वन के साथ एन, इसको किस में आपको कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है आपको? क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या लिखा हुआ है कि वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम हमारे दोस्त की मदद करते हैं। अब आपको क्या करना है? डू वन में कन्वर्ट कर लेना है इसको। तो कैसे बोलेंगे? वी वी डू वी डू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम हमारे दोस्त की मदद करते तो हैं। सेकंड, काउस ईट ग्रास, गाय घास खाती है। जैसे आपसे कोई बोल रहा है कि गाय घास नहीं खाती है, ठीक है, क्या बोल रहा है? गाय घास नहीं खाती है, लेकिन आप बोल रहे नहीं खाती है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, आपकी बात समझ नहीं पा रहा है। तो कैसे बोलेंगे? काउस डू ईट ग्रास, खाती तो है गाय, गाय घास खाती तो है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। इसको मैं बता दूंगा पूरा कंफर्म, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन में खुद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेल्व करना है। अब देखिए, गर्ल्स मेक डॉल्स, लड़कियां क्या है? लड़कियां
गुड़िया बनाती है। अब इसको हमें डू प्लस V1 में कन्वर्ट करना है, तो गर्ल्स डू मेक डॉल्स, लड़कियां गुड़िया बनाती तो है। और अब हमें इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है, तो कैसे हो जाएगा, डू गर्ल्स मेक डॉल्स, क्या लड़कियां गुड़िया बनाती है? तो रिप्लाई कैसे देंगे, यस बनाती तो है। ठीक है, अब ये देखिए 4th 5th 6th ये सेल्फ कर लेना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बहुत बेटर पढ़ा रहा हूँ। और यदि आपको समझ में आ रहा हो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, मेकिंग नेगेटिव्स विथ V1। अब यहाँ पर देखिए आपको नेगेटिव सीख लेना है। क्या है कि आई रीड दिस बुक, V1 मैं ये किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, डेली रूटीन वाली बात होगी, हमेशा याद रखना। जब भी हम किसी प्लूरल, मतलब जब भी हम किसी वर्ब के साथ कुछ एडिंग नहीं रहेगा, एस या एस भी एड नहीं रहेगा, मतलब वहां पर क्या बात होगी, डेली रूटीन वाली बात होगी। तो मैं किताब पढ़ता, तो मतलब सॉरी, मैं किताब पढ़ता हूँ। थर्ड नंबर, आई डू रीड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ता तो हूँ। ये वाला क्या हो जाएगा, आई डोंट रीड दिस बुक, मैं ये किताब नहीं पढ़ता हूँ। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, आई डोंट रीड दिस बुक। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बोल देना यस, नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, या फिर कमेंट में कर देना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। देख लीजिए यहाँ पर सेकंड, यू प्लक फ्लावर्स, तुम फूल तोड़ते हो। आप बोल रहे नहीं मैं नहीं तोड़ता हूँ, तो क्या है कि हम कैसे बोलेंगे नहीं तुम तोड़ते तो हो, तो यू डू प्लक फ्लावर्स, तुम तोड़ते तो हो, यू डू प्लक फ्लावर्स। अब आपको नेगेटिव बना लेना है, यू डोंट प्लक फ्लावर्स, तुम फूल नहीं तोड़ते हो। शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, यू डोंट प्लक फ्लावर्स, तुम नहीं तोड़ते हो। बात इन दोनों की जो बात है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये फुल फॉर्म में, नेगेटिव में फुल फॉर्म में बात की गई है, और जो सेकंड वाला है इसमें शॉर्ट फॉर्म की बात की गई है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, कमेंट में यस करते हुए चलना। 30 नंबर, गर्ल्स प्ले क्रिकेट, लड़कियां मैच खेलती हैं। सेकंड, गर्ल्स डू प्ले क्रिकेट, लड़कियां मैच खेलती तो है। थर्ड, गर्ल्स डोंट प्ले क्रिकेट, लड़कियां मैच नहीं खेलती है। और गर्ल्स डोंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर डू नॉट लिखा है, सॉरी मैं बहुत देर से बाद इसमें शायद डोंट यूज कर रहा था, तो आपको क्या करना है, डू नॉट, मतलब बात उसकी बराबर है। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ डू वन प्लस V1 एंड देन टर्न देम इनटू नेगेटिव्स फॉर्म, यूज शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव्स। ये आपको 3-4 तरीके से बना लेना, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको 2 बताऊंगा, बाकी आपको ये वाला बता दूंगा, और ये 3rd 4th 5th 6th 7 ये आपको सेव कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दे रीड गुड बुक्स, वे अच्छी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख लिया आपने। सेकंड क्या बनेगा, दे डू रीड गुड बुक्स, वे अच्छी किताबें पढ़ते तो हैं। ठीक है, फोर्स देके बोलना है क्योंकि हम इसके साथ बना रहे हैं, वो अच्छी किताबें मतलब पढ़ते तो हैं। अब क्या बोल रहा है, टर्न इनटू द नेगेटिव फॉर्म, अब हमें इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है, तो दे डू नॉट रीड गुड बुक्स, वे अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, डोंट, क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा यहाँ पर, तो दे डोंट रीड गुड बुक्स, वे अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं। सेकेंड, मीशा एंड चिंकी लर्न देयर लेसन, यहाँ पर देखिए मीशा जो सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो दोनों मिलके क्या हो गई, 2 लड़कियों की बात हो रही है, मतलब मीशा और उसकी, तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये हो गई प्लूरल, इसलिए हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। यहाँ पर एस यूज हो रहा है, ना ही ई एस जोड़ा जा रहा है। तो क्या लिखा है, मीशा एंड चिंकी लर्न देयर लेसन, मीशा और चिंकी उसका लेसन सीखती है। ठीक है, लर्न मतलब, हाँ लर्न मतलब सीखने होता है, देयर मतलब उसका। देखिए अभी ये आपको यहाँ पर डाउट हो रहा हो कि ये यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है देयर, इससे पहले क्लासेस जो फर्स्ट बुक से देख लीजिए, आप पूरा सब कुछ समझ में जाएगा आपको कि यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है ये सब। तो यहाँ पर अब देखिए हम किससे बनाने वाले हैं, डू प्लस V1, मीशा एंड चिंकी डू लर्न देयर लेसन्स, मीशा एंड चिंकी उसका लेसन पढ़ती तो है। अब आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव बनाना है यहाँ पर, तो मीशा एंड चिंकी डू नॉट लर्न देयर लेसन,
मीशा और चिंकी उसका लेसन नहीं सीखती। अब यहाँ पर यूज शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव्स, आपको नेगेटिव्स बना लेना है। तो मीशा एंड चिंकी डोंट लर्न देयर लेसन, मतलब मीशा और चिंकी उसका लेसन नहीं सीखती है। अब देखिए ये आपको 3, 4, 5, 6, 7 सेव करना है, ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आपने स्किप कर दिया, आप करोगे। देखिए जब नाक कान हाथ मुंह पैर सब हाथ में साथ में चलते हैं तो आपको हमेशा वो याद रहता है। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है इंग्लिश सीखने के, जब भी आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो इसको बोलना लिखना कान खुलना मतलब सब इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो ये आपको सब कुछ सीखने को आसानी से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर 5 वेज सो इन द एग्जाम्पल, मतलब 5 तरीकों से आपको रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन 5 वेज एज shown इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है और वो क्या है कि यहाँ पर 5 तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दे लाइक दिस बुक, वे ये किताबें पसंद करते हैं। क्या करते हैं, वे ये किताबें पसंद करते हैं। और दे डू लाइक दिस बुक, इसका क्या होगा आप बताइए। यस, तो क्या हो जाएगा, दे डू लाइक दिस बुक का मतलब होगा वे ये किताबें पसंद तो करते तो हैं, करते तो हैं, ठीक है, करते तो हैं। अब थर्ड नंबर, दे डोंट, सॉरी यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, दे डू नॉट लाइक दिस बुक, वे ये किताब पसंद नहीं करते हैं, ये किताब पसंद नहीं करते। डू दे लाइक दिस बुक, क्या वे ये किताब पसंद करते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट वाला है, डू दे नॉट लाइक दिस बुक, क्या वे ये किताब पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों है, ठीक है, क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों है। इसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है ये, तो लेकिन ये क्या है कि नेगेटिव की फॉर्म में माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू दे नॉट लाइक दिस बुक, क्या वे ये किताब पसंद नहीं करते, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक जो है मैं बना के बता देता हूँ 5 तरीकों से, तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाले सेव कर लेना है। क्या है कि आपको भी इंग्लिश सीखने के लिए इम्प्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स वेस्ट देयर टाइम, लड़कियां उनका समय बर्बाद करती है। देयर का मतलब उनका या उनकी। इसके ऊपर हम पहले क्लासेस पढ़ चुके हैं। यदि आप स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, तो आप देखिए मुझे नहीं मालूम कि आपका लेवल क्या है सीखने का, तो मैं आपको सभी को यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि जो भी फर्स्ट बार आए आप फर्स्ट वीडियोस देखिए। आप इंग्लिश एक अच्छे तरीके से सीखना चाह रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए हम इसको 5 तरीके से बना लेते हैं। गर्ल्स वेस्ट देयर टाइम, लड़कियां उनका समय बर्बाद करती, ये एक हो गया। सेकंड, गर्ल्स डू वेस्ट देयर टाइम, लड़कियां उनका समय बर्बाद तो करती तो है, क्या करती हो, लड़कियां उनका समय बर्बाद करती तो है, तो यहाँ पर हमने ये वाला बना लिया। सेकंड वाला ये भी हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा, गर्ल्स डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, लड़कियां उनका समय बर्बाद नहीं करती है, ये भी हो गया। फोर्थ, डू गर्ल्स लाइक दिस, डू गर्ल्स वेस्ट देयर टाइम, क्या लड़कियां उनका समय बर्बाद करती है, फोर्थ भी हो गया। और अब हम फिफ्थ की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, डू गर्ल्स नॉट वेस्ट देयर टाइम, क्या लड़कियां उनका समय बर्बाद नहीं करती है। देखिए ये 5 सेंटेंसेस है, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाले हैं, तो इसको आपको लिखते हुए चलना है। अब देखिए ये आपको सेव कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।